मैम ये है क्या? और इसके साथ ही इंपोर्ट करते सॉरी इंस्टॉल करते ये को भी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है इसका, बस मैथ्स थोड़ा पीछे का हार्ड है। ओके, तो ये हो गया। ब्रेक इंपोर्ट ब्रेक। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं अभी सिंपल इसका। उसके बाद इसके ऊपर पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो आर्क consists of South Asian trees converting। ये है हमारा टेक्स्ट। इसके ऊपर अभी हम रीक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है इसका। पहले करते हैं इनिशिएट हमारे रीक को। उसके बाद we just have to say extract keyword। extract keyword from the text। आएगा मेरा टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा we simply print the key phrases। बिफोर प्रिंटिंग व्हाट डू यू थिंक क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे की फ्रेजेस? जैसे कि हमें पहले पता ही है रिक कैसे काम करता है। सार्क कंसिस्ट साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया सपोर्टिंग सार्क। Okay, look better। Okay, key phrases। सॉरी सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट वन थिंग हियर। की फ्रेजेस निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास और एक ये है रहता है font get kind phrases।
This is earlier, just a minute. Keywords of the text. Rank rephrases है मैम. नहीं, phrases ही है वहाँ पे. Just a minute, I think. Rank phrases with score. ओके ना, मैंने यहाँ पे भी तो यही डाला है ना. वो इशू नहीं है यहाँ पे. मैडम ये ऑब्जेक्ट नेम चेंज करना पड़ेगा ना. रेक अंडरस्कोर के फ्रेजेस नॉट गेट रैंक. Yes, yeah, right. Obviously, yeah, इसका आउटपुट ना आता है. Yeah, here. It's now it should work. See, जैसे हमने कल निकाले थे उसने वैसे ही दिए हैं की फ्रेजेस. You can see South Asian countries supporting SARC, India consist. इसने सीक्वेंस क्यों चेंज किया है? क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज इसका रैंक ज्यादा है, सपोर्टिंग सार्क का इसे थोड़ा कम. तो रैंक का क्या पर्पज है कि जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. समझा सबको यहाँ पे? किसी को कुछ डाउट है? कल हमने देखा ही था बट स्टिल मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ. Anyone have any doubt? No मैम. नो मैम. Okay. स्कोर का भी एक फंक्शन है ना मैम यहाँ पे. हाँ, गेट रैंक्ड फ्रेजेस विद समथिंग स्कोर और लाइक दैट कुछ तो है ऐसे. बट यहाँ पे जो वैसे आता है ना, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. मतलब ये सॉर्टेड ही आती है लिस्ट. ओके, ये इसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका स्कोर, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका. ओके, तो जो लिस्ट आती है ना ये सॉर्टेड ही आती है. ओके, सो सारे डेटा फ्रेम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. ओके, import ये. So it's keyword extractor. इससे आता है keyword extraction. और then ऊपर का ही टेक्स्ट ले लेते हैं. बस इसमें ना एक दो चीजें हमें डालनी पड़ती है, जैसे कि कल हमने एल्गोरिथम में क्या देखा था कि हम फ्रेजेस का रेंज कितना होगा. मतलब अभी देखो, एक सिंगल कीवर्ड चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड का या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब बायग्राम चाहिए, ट्राइग्राम चाहिए. तो ये भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे एक पैरामीटर है मैक्स n-gram साइज. तो इसको मैं डाल सकती हूँ यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे बस हम मतलब 1 2 3 ऐसे डालेंगे. तो फिर अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला, ओके, सो इसका मीनिंग क्या कि 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे, यूनिग्राम आएगा, बायग्राम आएगा, ट्राइग्राम आएगा. ओके, उसके बाद और एक यहाँ पे ये है पैरामीटर है, उसका नाम है नंबर ऑफ कीवर्ड्स. फिर क्या, number of keywords.
इसको हम इसको कहते हैं ग्राम्स। ओके, टॉप 20 ये है इसका। ये अगर मुझे टॉप 20 तो बाय डिफॉल्ट 20 रहते हैं, मतलब पूरे डेटा में से कितने चाहिए, मतलब टॉप 20 कीवर्ड चाहिए, टॉप 10, टॉप 5। तो अभी ये तो सेंटेंस हमारा छोटा है, तो मैं यहाँ पे टॉप 5 डाल देती हूँ। एनग्राम साइज मतलब 3 साइज तक ही देगा। सो अभी हमने डाल दिया कीवर्ड्स टू डॉट एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, और इसके अंदर डाला हमने टेक्स्ट जो ऊपर हमने लिखा था। तो ये सारे टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा ये देता है ना कीवर्ड्स, वो क्या करता है, वर्ड और वर्ड के साथ ये क्या कहते हैं, स्कोर भी देता है। सो फॉर आई इन कीवर्ड्स, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे हमारा आई। चेक हो गया ये कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, मैक्सिमम साइज 3, टॉप 5, एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। ओके, मैक्स एनग्राम साइज। ओके, वेट, इसका नाम यन रहता है शायद से। वेट, लेट मी नोट डाउन यहाँ पे क्या क्या है। मैक्स एनग्राम साइज मतलब क्या, यन है। ओके, इट मीन्स लेंथ ऑफ phrases। अगर हमने यहाँ पे इसको रख दिया 3, तो फिर जो कोई की फ्रेजेस आएंगे दैट विल बी यूनिग्राम, बायग्राम और टॉप 5 मतलब क्या, कि जितने टॉप 5 है। अभी देखो यहाँ पे कितने आए हैं की फ्रेजेस, 5 ही आए हैं। साउथ एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ साउथ, साउथ एशियन, सार्क। ओके, बट यहाँ पे देखो जितना कम स्कोर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ओके, तो अभी देखो साउथ एशियन कंट्रीज का यहाँ पे सबसे कम है स्कोर। ओके, सो इट मीन्स दैट ये की फ्रेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? समझा क्या? इम्प्लीमेंटेशन इजी है इसका। बस 2 फंक्शन Yes, है, ma'am. कीवर्ड एक्सट्रैक्टेड एंड एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स। सेम विद द rake also. Okay, so now what we will do, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। we will go with the ये extractor here. Okay, अगर मैंने दिया इसको डेटा, तो अभी so अरे यार, okay, okay, keyword extractor equals to ये dot keyword extractor, और इसके अंदर हम डालते हैं, हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट जितना वैल्यू है उतना ही रख देते हैं, मतलब यानी इक्वल्स टू 3 और टॉप 20। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सेंटेंस छोटा था,
बट रिव्यू में वैसे नहीं है, रिव्यू में बहुत सारा डेटा है, सो कीप इट एज इट इज। ओके, उसके बाद कीवर्ड्स, फैक्टर डॉट स्ट्रक्ट कीवर्ड्स, इसके अंदर जाएगा मेरा डेटा। और हम क्या करेंगे, देखो सारे अभी ये क्या करेगा, हर एक रो के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, हम मतलब एक एक रो देंगे यहाँ पे। ओके, बट हमें फाइनली चाहिए सारे कीवर्ड चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं फाइनली एक लिस्ट बना लेती हूँ जिसमें सारी चीजें अपेंड हो। कीवर्ड लिस्ट इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट ले लेती हूँ, और उसके बाद फॉर कीवर्ड इन कीवर्ड्स, क्योंकि ये स्कोर्स के साथ आएगा ना, हमें स्कोर्स नहीं चाहिए, मैं स्कोर्स को स्किप कर देती हूँ यहाँ पे। कीवर्ड लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें से AW में से मैं पहला मतलब फर्स्ट ए ले लूंगी यहाँ पे, कीवर्ड और उसका इंडेक्स 0, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मेरा वर्ड है और फर्स्ट इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर वर्ड का स्कोर है। ओके, एंड देन आई विल रिटर्न दिस वर्ड लिस्ट। तो ये बन गया हमारा एक एक्सट्रैक्टर का फंक्शन। ओके, सो नाउ जो हमारा फाइनल डेटा है, फाइनल डेटा डॉट ट्रांसलेटेड रिव्यू डॉट है, और इसके अंदर जाएगा मेरा एक एक्सट्रैक्टर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ सारे कीवर्ड्स। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। ओके, पहले ये कर देते, उसके बाद हम सारे कीवर्ड्स का काउंट भी देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स कितने बार आ रहे हैं, ये सारी चीजें। ओके, ये समझाना सबको, ये सिंपल ही है वैसे। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, ऑल कीवर्ड्स, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो कीवर्ड्स का ये देखेंगे, काउंट देखेंगे कौन से कीवर्ड्स या फिर की फ्रेजेस फ्रिक्वेंटली आए हैं सबसे। ओके, सो फॉर आई इन कीवर्ड्स, और आई इसमें करूंगी मैं इस लिस्ट को अपेंड, सॉरी एक्सटेंड, क्योंकि ये भी मेरा लिस्ट ही होगा। आई, और देन मैं क्या करूंगी, CMP इक्वल्स टू काउंटर all keywords। okay, let me do one thing, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, collections board counter कर लीजिए मैं board। so अभी कहाँ पे थे, वहाँ all keywords, इसमें से हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन कौन से है 100 वो देखते हैं। यार ओके, यहाँ पे यूनिग्राम से दिख रहे हैं, जस्ट मोमेंट।
पूरे इसमें से ये सारे यूनिक ग्राम्स आए हैं. We can make some changes. So here it is. Okay, ऐसे की phrases मिले हैं हमें. Okay. Incompatible, model, loosen, fear of losing, damaged and bulge with incredible, mounting the support. So ये निकालने के पीछे क्या पर्पस है देखो. यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मैनुअल टास्क करना पड़ता है. मैनुअल टास्क क्या करेंगे हम देखो. रूट कॉज एनालिसिस मतलब क्या. ये समझा ना सबको कि यहाँ पे कुछ नहीं समझा किसी को है ऐसे. एनीवन हैव एनी डाउट यहाँ तक. नो मैम. सब लोग नहीं समझा मतलब डाउट नहीं है. डाउट नहीं है. डाउट नहीं है. ओके सोना मत. ओके सो मैं अभी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा मतलब मैन्युअली सारे की फ्रेजेस चेक करें और उससे ऑन्टोलॉजी क्रिएट करें, क्योंकि ये टास्क रहता है ना मतलब टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है. ओके तो हमें क्या करना पड़ता है देखो. रूट कॉज एनालिसिस के लिए पहले तो अभी हम यहाँ पे अभी ये एक कह सकती हूँ. रूट कॉज एनालिसिस के लिए हमारे पास मल्टीपल मतलब वे रह सकते हैं. ओके कि जिससे हम कस्टमर क्यों खुश नहीं वो निकाल पाए. ओके तो वन ऑफ द वेज वी कैन क्रिएट एन ऑन्टोलॉजी. ओके ऑन्टोलॉजी में क्या करेंगे हम. वी विल क्रिएट वन डिक्शनरी और वहां पे क्या होगा. रूट कॉज के कस्टमर क्यों खुश नहीं है. तो वो पर्टिकुलर रूट कॉज के लिए हम क्या करेंगे. हमारे टेक्स्ट में कौन से दूसरे वर्ड्स आए हैं वो निकालते हैं. सी यहाँ पे ये चीज मैन्युअली करते हैं हम. यहाँ पे कोई मतलब एल्गोरिदम नहीं रहता कि हमारे लिए डायरेक्टली रूट कॉज एनालिसिस निकाले. रूट कॉज निकालेंगे और वो रूट कॉज के सिनोनिम कौन से वर्ड है. अभी हमने वहां पे ऊपर देखा था कि पुअर कस्टमर सर्विस. ओके पुअर कस्टमर सर्विस ये जो रूट कॉज है ये बहुत वे से लिख सकते हैं लोग. ओके customer service or is not good. Customer service is not good. इसके बाद लिखेंगे bad customer service. अगर और कुछ रूट कॉज होगा कि जैसे कि वेट यहाँ पे मुझे इसका लिस्ट लेना पड़े. और कुछ होगा कि और कम्युनिकेशन या फिर प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट होगा. तो हर एक बंदा अपने खुद के वे से वो उसको मतलब एक्सप्लेन करेगा रिव्यू में. ओके तो हमें मैन्युअली पहले ऐसे ऑन्टोलॉजी क्रिएट करनी पड़ती है एंड देन ये क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे. इससे बनाएंगे हमारा ट्रेनिंग डेटा. ये समझा क्या सबको ऑन्टोलॉजी मतलब क्या. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या. नो मैम. पक्का क्योंकि मैं आगे मतलब ये यहाँ एक इससे बार हम बताना ट्रेनिंग सर, एक डेटा. बार बताना. ओके अभी देखो रूट कॉज एनालिसिस मतलब ये तो समझा सबको कि हमें अभी अगर हमने सिंपली हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल भी बना लिया, लेकिन सेकंड पर्पस क्या है हमारा कि हमें ये देखना है कि हमारा कस्टमर खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है. ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे. हमारे पास एक वे है ऑन्टोलॉजी क्रिएशन. ओके वेट लेट मी डाउन दिस हियर. ओके ऑन्टोलॉजी क्रिएशन मतलब क्या. अभी सिंपल सी चीज है. सबका रिव्यू लिखने का तरीका अलग अलग रहता है. मैं कुछ अलग तरीके से रिव्यू लिखूंगी, आप कुछ अलग तरीके से रिव्यू लिखोगे. तो अगर मुझे ट्रेनिंग डेटा बनाना है, ट्रेनिंग डेटा मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ बनाना होगा कि जिसमें मेरा टेक्स्ट हो. ओके टेक्स्ट हो और टेक्स्ट मेरा एक कॉलम है और पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए एक मेरा लेबल होगा. लेबल कौन सा होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट में
कौन सा रूट कॉज है। ओके मतलब अगर ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, आई बॉट दिस प्रोडक्ट लास्ट वीक बट नॉट हैप्पी विथ सर्विस। ओके तो अब हम ये पर्टिकुलर रिव्यू के लिए एक लेबल बनाएंगे। लेबल क्या होगा यहाँ पे कि इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज क्या है, कस्टमर खुश क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे। कस्टमर सर्विस कस्टमर रहेगा सर्विस, नहीं। कस्टमर सर्विस। ओके तो इसका हम ये बनाएंगे पुअर कस्टमर सर्विस। ओके समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे हम बनाएंगे हमारा ट्रेनिंग डेटा। समझ में आ रहा है क्या सबको, ऊपर ऊपर से आ रहा है। नहीं समझ रहे मैडम। ओके थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। वे कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि कैसे पता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लेट मी नो, क्योंकि आज आपका लास्ट लेक्चर है, हम जितना लगे उतना टाइम लेंगे बट सबका मतलब सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। कहाँ पे कुछ नहीं समझा आपको, जस्ट लेट मी नो। मैम करना क्या है वो तो समझ गया, लेकिन कैसे करना है वो नहीं समझ। ओके मैं ये चीज आपको हमने बहुत ये देखा है, लेकिन इनिशियल से फ्लो चार्ट भी देखा हमने कि क्या करना है क्यों करना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके देखो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। ओके एक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कस्टमर इज और नॉट। ओके ये पहला हिस्सा है। ओके ये सबको पता है कि कैसे कैसे करना है, हमने पहले भी सेंटिमेंट एनालिसिस देखा है। क्लियर विद दिस, ये समझा पहला हिस्सा। ओके यस सो हाँ तो दूसरी क्या चीज है, देखो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। वी हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर हैप्पी क्यों नहीं है। ओके रूट कॉज मतलब क्या कि if customer is not happy, what is the reason behind it। ओके ये सेकंड ये समझा, सेक्शन समझा हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। Yes, समझा ma'am. या ओके तो ये चीज क्यों कर रहे हैं हम, देखो पहली तो सिंपल हमारे सिंपल वे में हो जाएगी। सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे बनाते हैं सबको पता है, अभी मैंने काउंट फैक्टराइजर TF-IDF यूज करके बताया था। ओके तो वो तो सेक्शन आता है। ओके पर अभी रूट कॉज एनालिसिस कैसे निकाले। रूट कॉज एनालिसिस के लिए एक वे होता है ऑन्टोलॉजी क्रिएशन, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ऑन्टोलॉजी क्रिएशन मतलब क्या कि हम हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा है उससे क्या करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा बनाने का ट्राई करते हैं। ट्रेनिंग डेटा कैसे बनाएंगे कि ओके रिव्यू रहेगा हमारा, और रिव्यू में जो कोई मतलब रीजन होगा कि हमारा कस्टमर क्यों खुश नहीं है वो हमें बना निकालना है यहाँ पे। ओके तो पहले हमने क्या किया, वेट हमने निकाले की फ्रेजेस। की फ्रेजेस क्यों निकाले वो बताती हूँ। सो की फ्रेजेस से क्या मिला हमें, रूट कॉज मिले बहुत सारे। ओके एक नहीं मिला, बहुत सारे रूट कॉजेस मिले। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट कॉजेस को we will manually find out which are similar root causes। ये समझा क्या सबको, ये वाला लाइन ये नहीं समझा क्या। समझ लो मैम। ओके जर मल्टिपल रूट कॉज असेल तर ते मल्टिपल ह्याच्यामध्ये मॅन्युअल करावं लागणार. नाही नाही Number of- मल्टिपल नाही बघा कसं माहिती का, इथं जेव्हा की फ्रेजेस काढतो ना आपण तेव्हा सगळ्या डेटा सेट मध्ये जेवढे काही रूट कॉज आहेत ओके ते सगळे रूट कॉज आपल्याला भेटते। ठीक आहे पण आता एक पर्टिक्युलर रूट कॉज जसं की पुअर कस्टमर सर्व्हिस ओके याच्यासाठी आपल्याला मल्टिपल की फ्रेजेस असतील आपल्या डेटामध्ये, कारण की प्रत्येक जण वेगवेगळ्या प्रकारे डिफाईन करतं ओके बॅड कस्टमर सर्व्हिस, कस्टमर इज नॉट कस्टमर सर्व्हिस इज नॉट गुड,
नॉट हैप्पी विथ द कस्टमर सर्विस। तो ये पर्टिकुलर रूट कॉज बताने के लिए नंबर ऑफ वेज है। ओके, तो इसके लिए ही हम करते हैं ऑन्टोलॉजी। मैम एक ही रूट कॉज हो सकता है क्या? मल्टीपल रूट कॉज हो सकते हैं ना? मल्टीपल रूट कॉज, ओके वेट, मैं ना एक काम करती हूँ, स्क्रीन पे पेन अपना नोटपैड पे बताती हूँ, इस पे थोड़ा मुझे भी हार्ड जा रहा है। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट क्वालिटी से भी कुछ नहीं हो सकता, कस्टमर सर्विस से भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, अलग अलग रीजन होंगे, तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग की वैल्यू पेयर होगा। वेट, मैम ये हर एक जो की फेजेस आ रहे हैं उसमें से हर एक को मैन्युअली वो इंग्लिश रीड करके उसको अंडरस्टैंड करके उसको उस हिसाब से उस की में मैप करना पड़ेगा वो वैल्यू, राइट? यस यस, समथिंग लाइक, यस, मैपिंग कह सकते हो आप इसको। मतलब देखो, हमने पहले निकाले की फ्रेजेस, ठीक है, और की फ्रेज में बहुत सारे रूट कॉजेस है। ओके, एक है आपका पुअर कस्टमर सर्विस, फॉल्टी प्रोडक्ट, डैमेज्ड प्रोडक्ट, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस इज नॉट गुड। और क्या क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कौन से रूट कॉज दिख रहे हैं आपको। एक तो आ गया हमारा पुअर कस्टमर सर्विस, ओके, और डैमेज प्रोडक्ट। ओके, अगर मैंने इसको कर दिया कीज, ओके, सो ऑन्टोलॉजी में कैसे बनेगा देखो। ऑन्टोलॉजी में मैं क्या करूंगी, आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी जहां पे क्या होगा, पुअर कस्टमर सर्विस, और उसके आगे क्या होगा, एक लिस्ट होगा जो जो सिमिलर आपको दिख रहे हैं कॉजेस, वो आप ये लिस्ट में लिखोगे। क्या क्या सिमिलर दिख रहा है आपको, पुअर कस्टमर से सर्विस से कस्टमर सर्विस इज नॉट गुड, और और ऐसे जो कुछ भी होंगे यहाँ पे लिखा मैंने। ऐसे जितने भी इसके जो रिलेटेड होंगे ये पर्टिकुलर रूट कॉज से, वो सारे वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, इस ये एक हो गया हमारा, एक रूट कॉज हो गया। ओके, दूसरा रूट कॉज क्या है यहाँ पे, डैमेज प्रोडक्ट। ओके, डैमेज प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हम, और क्या क्या है यहाँ पे देखो, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फॉल्टी प्रोडक्ट, मैम वैल्यूज के ऊपर रैंकिंग रहेगी क्या फिर इसकी? नहीं नहीं नहीं, रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं रहेंगे यहाँ पे। ऑन्टोलॉजी क्रिएशन मतलब एक सिंपल सी चीज समझो कि यहाँ पे हम एक बना रहे हैं डिक्शनरी की वैल्यू पेयर पे, और कुछ नहीं है, और जिससे हम हमारे ट्रेनिंग डेटा बनाने के लिए हेल्प हो रहा है। और क्या है, वैल्यूज के ऊपर बेस कर सकते हैं ना अपन की, ज्यादा कस्टमर पुअर कस्टमर सर्विस की वजह से हैप्पी नहीं है, ज्यादा उससे कम कस्टमर डैमेज प्रोडक्ट की वजह से हैप्पी नहीं है। हाँ, एक निकाले, बट हमें सारे के सारे रूट कॉज निकालने पड़ेंगे ना। ओके, मैक्सिमम लोग कस्टमर सर्विस से हैप्पी नहीं है, बट और भी रीजंस हो सकते हैं, तो हमें सारे रीजंस निकालने पड़ेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा ऑन्टोलॉजी। ओके, तो अभी करना पड़ता है हमें मैपिंग, मतलब
हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा अभी ट्रेनिंग डेटा। मैपिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, मतलब ये मेरा पर्टिकुलर रिव्यू होगा। ओके, और उसके सामने कि वो कस्टमर क्यों खुश नहीं है, मतलब हम ये पर्टिकुलर जो वर्ड है, ये वर्ड हो गया या फिर इसके बीच में के जो कोई वर्ड है, हम ट्राई करेंगे कि ये रिव्यू में कहीं पे वो आ रहे हैं क्या। ओके, अगर वो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे होगा कहीं पे तो किसी ने लिखा है फॉल्टी प्रोडक्ट, तो इसका रूट कॉज क्या होगा, डैमेज प्रोडक्ट। ऐसे ही हम हमारा पूरा ट्रेनिंग डेटा बना के लेते हैं। अब समझा क्या, या अभी भी ऊपर से जा रहा है। Yes, ma'am, got it. मैम वो जो वैल्यूज है रूट कॉज के, जो रूट कॉज तो की है, फिर वो वैल्यूज है वो हमने की फ्रेज ही लिए है या फिर वो टेक्स्ट ले रहे हैं फीडबैक के? ये की फ्रेजेस है हमारे, ओके ओके, पूरा टेक्स्ट कैसे लेंगे, सिमिलर इसीलिए तो की सिमिलर फ्रेज सिमिलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिमिलर ना की हम। फ्रेजेस है, पुअर कस्टमर यस सर्विस के यस सिमिलर की फ्रेजेस। ओके, यस यस यस, डैमेज प्रोडक्ट के सिमिलर सारे की फ्रेजेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। पुअर कस्टमर सर्विस के जितने सारे सिमिलर ये है की फ्रेज है, उसको मैंने सेकंड इसमें डाल दिया। इसको ही कहते हैं हमारा ऑन्टोलॉजी क्रिएशन। फिर मैम जब हमारे टेक्स्ट में वैसे की फ्रेजेस जनरेट हो गए तो ऑटोमेटिक वो रूट कॉज उसको टैग कर देगा कि हाँ ये रूट कॉज है हाँ इसका। ये, हाँ वैसे बन गया हमारा ट्रेनिंग डेटा। ओके, तो इससे आप आपका मतलब जो कोई मॉडल आपको बनाना है, इससे आप बना सकते हो। समझा क्या? ओके मैम, समझ गए। ओके, तो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि डेट मतलब टाइम हमारे पूरे प्रोजेक्ट में बताएगा, सबसे ज्यादा टाइम लगता है ट्रेनिंग डेटा बनाते। मैम बट इसमें मैनुअली करते हैं हम लोग ये प्रोसेस, तो बहुत बार तो मिस होने का भी चांसेस है ना, बहुत सारी की फ्रेजेस मिस भी हो जाते हैं। बहुत सारे की फ्रेजेस, ऑलमोस्ट सारे की फ्रेजेस तो ये निकाल ही देगा ना, तो हम क्या करेंगे देखो ना, की फ्रेज में हम क्या कर रहे हैं ऊपर कि जितने फ्रिक्वेंट की फ्रेजेस है वही ले रहे, तो ऑब्वियसली क्योंकि और कोई वे नहीं है कि जिससे आप मतलब सारी की सारी चीजें सारे एल्गोरिदम्स नहीं करके देते, मैनुअली भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है यहाँ पे। मैम ये तो फिर डेटा चेंज होगा तो ये की फेजेस भी चेंज होंगे और फिर ये फिर से करना पड़ेगा मैनुअल एक्टिविटी, राइट? डेटा चेंज होगा तो, बट देखो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट कॉज एनालिसिस सेम ही रहेगा। रूट कॉजेस देखो, कस्टमर क्यों खुश नहीं है, इसके रीजंस तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही नहीं, रहेंगे ना। की डेटा सेम अगर रहेगा नया लेकिन आया, वैल्यू चेंज होगा ना, डेटा नया आएगा। डेटा नया डेटा नया आया तो मतलब ये की फ्रेज इसके अंदर के वैल्यूज कह रहे हो क्या आप, ये वाले नहीं वैल्यूज? नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग अगर अभी ये डेटा मैंने प्रोसेस कर रहा हूँ, अगर कुछ अलग डेटा को मेरे को सेम ही सब प्रोसेस करवाना है तो उसमें वर्ड चेंज हो गया ना फीडबैक के। तो डेटा चेंज हो गया तो आपको वापस से रिट्रेन वगैरह करना पड़ेगा, वापस से अच्छा अच्छा आप क्या करोगे अच्छा। कि पूरी मतलब ये सारी चीजें कर दोगे, ओके रिट्रेन करोगे की फ्रेजेस निकालोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बताओ क्या ये जो ये होते हैं ना, ये चेंज नहीं होते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ना पुअर कस्टमर सर्विस। ओके, कोई भी ओके 10 वे हो सकते हैं ये पर्टिकुलर लाइन को लिखने के लिए। ओके, 10 वे से ही कोई भी लिखेगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा कि इसमें से ही कोई एक वैल्यू निकलेगी। ओके, अगर पूरा ही डेटा चेंज हो रहा है मतलब आपका मतलब प्रोडक्ट ही अलग है ना, तभी जाके ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। गॉट इट मैम। ओके, तो ऐसे हम बनाते हैं हमारा ट्रेनिंग डेटा रूट कॉज एनालिसिस के लिए। ओके, तो हमारे प्रोजेक्ट के यहाँ पे कितने सेक्शन हो गए, 2 सेक्शन हो गए, सेंटिमेंट एनालिसिस एक और दूसरा रूट कॉज एनालिसिस। तो अभी हमें और देखना है। मैम एक क्वेश्चन था, ये तो की फेजेस लिए है, ये एक से जो आए उस वो लिए राइट? हम्म। तो रेक का क्या यूज है उसके डेटा का?
जो हम लोगों ने कैसे पता है क्या? रेक हो गया, येक हो गया, पेज रैंक हो गया, टेक्स्ट रैंक हो गया। सी, आपका प्रोजेक्ट चलता है 9-10 महीने। ओके, तो अच्छा आपको इसका भी रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। मतलब रेक अच्छे से काम कर रहा है या ये अच्छे से काम कर रहा है, और जो अच्छे से काम करेगा उसको हम यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि अच्छा बस एक यूज कर लिया खत्म, ऐसे नहीं है। ये इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट है हमारा, एक कर अच्छा, लिया तो हो आपने गया, ऐसे आपने नहीं। तो अभी एक का ही बताया आई थिंक यूज। रेक का सिर्फ हम लोगों ने डेटा मतलब जनरेट किया है, यूज इन दैट्स द इट। सेंस कि मैंने अभी अभी देखो ना, आपको ये तो समझाना कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। क्लियर है इसे। हाँ हाँ, सो दैट्स मैटर्स ना। अभी ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे हम पूरा डेटा चेक करेंगे, 1 महीना 2 महीना भी देख लिया ना, खत्म नहीं नहीं होगा नहीं अगर हमने नहीं, ठीक नो किया नो, तो। मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ यू हम्म। इम्प्लीमेंट दैट, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि वो उसका डेटा लेके भी, रेक का डेटा लेके भी हम सेम चीज कर सकते हैं, दैट हाँ, इज व्हाट सेम चीज कर मेरा सकते मतलब। मैं ऐसा हैं। और हाँ हाँ रिकन्फर्म हाँ कर रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ हाँ, और ठीक है, मतलब आपकी बात सही है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पता है क्या? आपने जैसे कहा, हम ऐसे ना, अभी देखो पूरा एक एक्सेल शीट बनाते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे मेरा होगा टेक्स्ट। ओके, और इसके में ये से जो जो की फ्रेज निकाले मैंने, रेक से जो कुछ की फ्रेज निकाले, और कोई एल्गोरिथम होगा पेज रैंक से, वी विल कंपेयर रिजल्ट। ओके, और जो कोई अच्छे की फ्रेजेस दे रहा है ना, उसके ही की फ्रेज हम फाइनल इसमें लेते हैं। ओके, सबके रिजल्ट्स हम कंपेयर करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो सो नेक्स्ट क्या बाकी है हमारा अभी? अभी हमें ये देखना है, एक बार हम देख लेते कि हमने क्या क्या देखा पहले, और उसके बाद हम जंप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हमने देखा आज पूरा, मतलब ईडी देखा, उसके बाद की सेक्शन देखा, ऑन्टोलॉजी क्रिएशन क्या रहता है, वो किस लिए किया हमने, रूट कॉज एनालिसिस के लिए किया, सेंटिमेंट एनालिसिस अभी सबको पता है कि सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे बनाते हैं हम। ओके, अभी एक सेक्शन में दिखाओगे कि अगर हमारे पास लेबल डेटा नहीं होगा। ओके, लेबल डेटा किस लिए कह रही हूँ मैं? इनिशियल लेवल के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए अगर लेबल डेटा नहीं होगा, तब हमने क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे। ओके, शिलर्ट स्कोर देखा हमने, हायरार्किकल क्लस्टरिंग देखा। ओके, वो सारी चीजें। तो अभी लेट मी डू वन थिंग हियर। अब हम करेंगे यहाँ पे क्लस्टरिंग। if we do not have label data or sentiment analysis. Okay. सब लोग सेम पेज पे हो ना यहाँ पे? नहीं तो ऐसे ओवरऑल तो नहीं हो रहा है ना कि हमने बहुत, मतलब बहुत ज्यादा टाइम से ले रहे हैं, ऊपर से जा रहा है क्या कब किसी को? अगर ऐसे होगा तो हम, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ उसके लिए, मतलब आज नहीं लेके कल लेके कुछ, मतलब मैम से बात करके। इफ नॉट देन वी कैन कंटिन्यू टुडे एंड वी कैन फिनिश दिस टुडे ओनली। बट ऐसे हो रहा है क्या किसी को कि एकदम बहुत ऊपर से जा रहा है मैम, ऐसे है? मैम ऑफिस में तो पूरा दिन काम करना ही है ना, तो हो जाएगी आदत सबको इसी बहाने। मैम अगर कल होगा तो बेटर ही रहेगा। यस एक्चुअली मैम। कैसे ना, आज मैम क्यों ले रही हूँ क्योंकि अभी फ्लो आपका। में है तो ले लो अभी ऐसा। यस मैम, फ्लो में तो ले लो। ओके, कल बट कल फिर और क्वेश्चन आएंगे। अरे क्या है, उधर से चालू होगा फिर। ओके, ठीक है, हम करते हैं कंटिन्यू, उसका कुछ इशू नहीं है। तो अभी तक जो देखा हमने, वहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? क्योंकि अभी 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 बहुत मतलब अभी बहुत लेंदी होगा सबका, क्योंकि हमें अभी कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि मीन्स का टीएफ आईडीएफ के साथ, के मीन्स का बैग ऑफ वर्ड्स के साथ, के मीन्स का वर्ड टू वेक के साथ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वर्ड टू वेक तो हमने ये देखा था कि एक एक वर्ड का कैसे हम मतलब निकाले वेक्टर। सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम सेंटेंस का कैसे वेक्टर निकालेंगे। ओके,
यहाँ तक पूछो, सब लोग थोड़ा लगे तो मतलब 5 मिनट सोचो कि कुछ समझा नहीं है क्या। अगर नहीं होगा तो हम वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज क्लस्टरिंग स्टार्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि क्लस्टरिंग को बहुत टाइम लगने वाला है। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मैम आप फ्लो कंप्लीट करो। एक्चुअली हम लोग ये Yes, ma'am. Complete the flow कभी हमें after डाउट आने that. वाले हैं, तो जस्ट प्रैक्टिस के बाद अगर आपको हुआ ना तो आप कल परसों एक आधे घंटे के लिए कनेक्ट करो। तो हमें क्योंकि अभी कैसे हम लोग देख रहे हैं ना, जब हम खुद परफॉर्म करेंगे तो हमें डिफिकल्टी आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ना, टाइम भी बहुत लगेगा। तो अगर हमें कुछ डिफिकल्टी है तो हम लोग कनेक्ट करेंगे आपको या मैसेज भेजेंगे, थोड़ा आप रिप्लाई करो, क्योंकि ये डिफिकल्ट है हमारे लिए भी। लेकिन हमें अगर एनएलपी का प्रोजेक्ट ऐड करना है तो ये फ्लो हमें अच्छे से समझाना ही है ना। तो दैट्स वाई क्या है बताया क्या, मैं प्रोजेक्ट एक एक दिन में क्यों लेती हूँ पता है क्या, इसका हाँ रीजन यही है कि आपको अगर ऐसे मैंने ब्रेक ब्रेक में लिया ना तो समझ में नहीं आती चीजें, कल जो लिया था वो वापस से आप भूल जाओगे। तो ओके फ्लो आपका हो जाने दो, बट डाउट्स तो रहेंगे। मैम यू कंटिन्यू, और हम लोग जब देखेंगे खुद से ना तब डाउट आएंगे, तो देन उसके हाँ, बाद कभी 2-3 दिन के बाद एक का 30 मिनट 1 आवर का सेशन ले लेना इफ यू हैव टाइम, क्योंकि एनएलपी का मतलब प्रोजेक्ट हमें डाउट भी बनाना है ना। ओके ओके ओके, तो करते हैं हम कंटिन्यू। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, मैं आपको पहले उसका ये बताती हूँ कि हमें अभी क्या देखना है और वो क्यों देख रहे हैं हम। ओके, तो अगर हमारे पास लेबल डेटा नहीं होगा, ओके, एनएलपी में अगर हमारे पास लेबल डेटा नहीं होगा तो हम करते हैं क्लस्टरिंग। ओके, सो क्लस्टरिंग करने के लिए हमारे पास वे है जैसे कि के मींस है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, एग्लोमेरेटिंग क्लस्टरिंग, सॉरी हायरार्की क्लस्टरिंग है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या क्या देखेंगे बताती हूँ मैं आपको। एक देखेंगे के मींस। ओके, के मींस का, तो के मींस के 3 कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक के मींस विथ काउंट एक्टराइजर, ओके, दूसरा होगा मेरा के मींस विथ टीएफ आईडीएफ, ओके, तीसरा होगा मेरा Ma'am, screen is not visible. ये जो वेलोसिटी का है ना, मैं इसके ऊपर पिन करो बस दिख जाएगा। इज इट अप नाउ, दिख रहा है क्या आप सबको अभी? No, ma'am. Yes, ma'am, visible. यस मैम, इट्स विजिबल। ओके, जिसको नहीं दिख रहा ना तो उसके लिए मैं विजिबल है, लेकिन उस पे खाली वी दिख रहे हैं ना, तो नहीं आ रहे प्रॉपर 3। ओके, जस्ट अ मोमेंट, हाँ मैं वापस से शेयर करती हूँ। यस विजिबल नाउ। Visible. Yes. ओके, तो के मींस का हमारा इसके साथ वर्ड टू वेक के साथ। ओके, और उसके बाद होगा हमारा हायरार्की का क्लस्टरिंग। उसका भी ऐसे 3 हम निकालेंगे। एक होगा हमारा काउंट वेक्टराइजर के साथ, दूसरा होगा हमारा टीएफ आईडीएफ के साथ, और तीसरा होगा हमारा वर्ड टू वेक के साथ। ओके, ये सारी चीजें करेंगे। उसके बाद क्या, इवेल्युएट करेंगे कि हमारे क्लस्टर अच्छे से बने हैं या नहीं। वो हमारा जो शिलर्ट स्कोर है ना उससे, तो शिलर्ट स्कोर भी हम मतलब वैल्यू भी देख सकते हैं, बट उससे अच्छा है हम क्या करेंगे यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। मैंने आपको येलो ब्रिक्स के बारे में सुबह बताया था, राइट? सो हम विजुअलाइज करेंगे हमारा
डोंट नो उसका स्पेलिंग क्या है, चिलाइट स्कोर कुछ तो। ओके, तो उसका विजुअलाइजेशन करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये सारा फ्लो होगा हमारा अभी। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, लेबल डेटा चाहिए हमें इसलिए। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट हमने ऊपर आई थिंक सारी चीजें तो इंपोर्ट करी है। लेट मी चेक। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, उसके बाद हमें करना होगा शिलार्ट स्कोर। इसके लर्न डॉट मैट्रिक्स import siloid, siloid score। अरे सेंटिमेंट कहाँ से है, siloid score। एंड और एक चीज करनी थी मुझे यहाँ पे। ओके, वो हम बाद में करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। Give me a moment, please. Okay, wait. Anyways, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीजें, then we will वर्ड टू वेक के लिए भी लगेगा ना मैम, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, वर्ड टू वेक के लिए भी करना पड़ेगा। से डॉट मॉड्यूल्स डॉट इंपोर्ट हमारा वर्ड टू वेक। हम हमारे डेटा के ऊपर यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। ओके, रिट्रेन नहीं यूज करेंगे, हम खुद बनाएंगे यहाँ पे हमारा मॉडल। आई थिंक इट्स इनफ। ओके, वो बाद में देखेंगे हम विजुअलाइजेशन। लेट मी ओके, तो पहली चीज यहाँ पे हम करेंगे, कहाँ गया हमारा डेटा, यस यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अभी टेक्स्ट को क्लस्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे डेटा को ये करना पड़ेगा, व्हाट टू से, वेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बट वेक्टराइजेशन के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे उसको वेक्टराइजेशन। ओके, सो प्री प्रोसेसिंग के अभी ना मैं कोड वर्ड नहीं लिखती। ओके, मैं हमने जो कल देखा था उससे ही मैं ये कर लूंगी, क्या कहते हैं, कॉपी कर लूंगी। ये बहुत टाइम लेगा वरना। एक्टिविटी जुपिटर नोटबुक। डॉक्यूमेंट्स 5 मार्च। बेसिक प्री प्रोसेसिंग हमारी
यहाँ पे मैं सारे यहाँ से कोड उठा रही हूँ, ओके। मैं ये सारी चीजें वापस से ये नहीं करूंगी। मैं अभी ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि सबको प्री प्रोसेसिंग आता है अभी। यस मैम। और लैब हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। स्पेलिंग करेक्शन के लिए 5 आवर्स लगे मैम उस डेटा को। आई नो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता था, उसके लिए मैंने नहीं किया था उससे। मैपिंग हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो क्या अभी यहाँ पे क्या, वेट, स्पेलिंग करेक्शन नहीं करी हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेमेटाइजेशन और इसमें से हम ले लेते हैं, और क्या लेना बाकी है क्या, अब तो करेक्ट नहीं लेना चाहिए हमें। यूनिकोड, अब ये और ये भी, ये सारी चीजें इम्पोर्ट कर लीजिए मैं। ये हो रहा है, ये लिखो, इसमें क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। इंस्टॉल नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं होगा वैसे, रिकॉर्ड इंस्टॉल। मैम कैन का कैनॉट मैन्युअली करना पड़ता है, बाकी के सब हो जाते हैं लेकिन कैन का कैनॉट नहीं होता। ओके तो हाँ, बट कैसे पता है क्या, बहुत बार ऐसे होता है, मतलब मैंने खुद से देखा है कि हाँ मतलब देखोगे, बट बहुत बार कभी कभी अच्छे से वर्क ही नहीं करता कॉन्ट्रैक्शंस, तो वहां पे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम तो हमें उसकी वजह से मैनुअली करना पड़ता है मैपिंग वहाँ पे। सो अरे ये हो गया मेरा रन फाइनल डेटा। लेट मी डू वन थिंग, मैं फाइनल डेटा में से ये कर देती हूँ यहाँ पे ना। अभी के लिए मैं बस ट्रांसलेटर रिव्यू, बाद में तो जब हम सेंटिमेंट एनालिसिस बनाएंगे सारा निकालना पड़ेगा। फाइनल डेटा डॉट ट्रांसलेटेड यूज डॉट अप्लाई, और इसके ऊपर एक 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 फंक्शन मुझे ये टेक्स्ट वर्स टू, इसके बाद कौन सा है, वाइट स्पेस,
then centered characters. मैं ऑटो करेक्शन के लिए आपको एक लाइब्रेरी का नाम बता दूंगी, और एक दूसरा जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया था, वो ऑटो करेक्ट से ज़्यादा फास्ट काम करता है। ट्रैक्शन मैपिंग हो गया, उसके बाद आएगा क्लीन डेटा। ओके, ये हो जाएगा। अभी रन आ रहा है इसको इम्पोर्ट आ रही। अभी तो देखो मैं पूरा सब मतलब क्लस्टरिंग हो गया या फिर क्लीनिंग का हो गया, ये सारा एक ही ये इसमें करी हूँ। बट जब आप करोगे ना प्रोजेक्ट रियल लाइफ, तो आपको सारे के सारे फाइल्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। क्लीनिंग का .py फाइल अलग बनाओगे, जिसमें क्लस्टरिंग करोगे उसका py फाइल अलग बनाओगे, रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें करोगे उसका py फाइल अलग बनाओगे। यहाँ पे कर लेती हूँ अभी के लिए। वर्ड है सर, वर्ड मैसेज कर लिया, और क्या नहीं है इसमें। हे भगवान, हो गया। दो चीजें यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर तो कर दिया था हमने पहले। ओके, इट्स डन। बहुत फास्ट हो गया ये। ओके ओके, सो हमारा डेटा यहाँ पे हो गया क्लीन। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, okay? मॅम, येस, आपण रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये स्मॉल अँड कॅप लेटर्स घेतले वर्ड्ससाठी, बट डिजिट्स पण घेऊ शकतो ना? कारण सपोज इफ द कस्टमर इज नॉट हॅपी विथ द प्रोडक्ट ही हॅज परचेज ऑन दॅट अमाउंट, सो दॅट कुड बी अ सेंटिमेंट, नो? अमाउंट मतलब वो रिव्यू में लाइक अमाउंट प्राइस या प्राइस हाँ प्राइस कर सकते लाइक हो। 200 रुपीज एंड ऑल। यस, कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सारा का सारा टेक्स्ट डेटा मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट आप निकाल दो, बट कैसे ना, अभी देखो कभी कभी क्या होता है रिव्यूज में ना, कि 3% या फिर 2% डेटा रहता है, वो अलग लैंग्वेज में रहता है। ओके, अभी आप जो आपने जैसे कहा कि ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट रहेगा, तो ऐसा जो डेटा रहेगा ना उसका अमाउंट बहुत कम रहेगा, 2% 1%। तो इसके लिए सारे के सारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स रखना इज नॉट अ गुड अप्रोच। ओके, इसके मतलब सो दैट्स व्हाई वी जस्ट रिमूव दिस न्यूमेरिकल वर्ड्स, क्योंकि उसके वजह से हमारे वोकैबुलरी का काउंट बहुत बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमने अगर सारे ही डॉक्यूमेंट से न्यूमेरिकल फॉर्मेट नहीं निकाला तो। ओके, आपने जो कहा उसका मतलब चांसेस कम है ना। सो
पहले आएगा हमारा काउंटर। मॅम, तो तुम्ही म्हणालात की आता सगळी कामं हे वेगवेगळ्या फाईलमध्ये करावी लागतात. मग ते हम्म. तुम्ही काही काही वरी इन्स्टॉल पण करता ना वरती, मग ते कसं इंटरकनेक्ट होतं दोन्ही वेगवेगळ्या फाईलमध्ये? नाही, मला नाही कळाला तुमचा क्वेश्चन. मर्ज करतो आपण डेटा फ्रेम क्रिएट करून त्याला लास्टला मर्ज केल्यावर सगळ्या फाईल्स एका फाईल्स मध्ये घेऊन मग CSV फाईल क्रिएट करतो. अच्छा, ओके. क्वेश्चन काय होता ते मला कळालंच नाही एक्झॅक्टली तुमचा. मॅम, Actually, he has मला काय म्हणायचं होतं, आता तुम्ही म्हणालात ना वेगवेगळ्या फाईल आपण क्रिएट करतो, साठी वेगळी, असं वेगवेगळ्यासाठी. मग त्या आपण एक वेगळंच फाईल ओपन केली की त्यात प्रत्येक गोष्ट इन्स्टॉल करावी लागते ना, इम्पोर्ट करावी लागते. मग ते वेगवेगळ्या फाईलमध्ये असल्यावर मग कसं काम होणार, असं मला म्हणायचं होतं. आता बघा ना, तुम्हाला हे माहिती आहे ना की आपण .py फाईल बनवल्यानंतर दुसऱ्या फाईल मध्ये त्याला इम्पोर्ट करू शकतो. एक फाइल अगर मैंने .py के बना दी, दूसरे फाइल में वो फाइल में इम्पोर्ट कर सकती हूँ, पता है ना? ये हाँ चीज हाँ पता है या नहीं पता? नहीं मैम। यस मैम, मेन फंक्शन में मतलब हाँ, मतलब अभी देखो ये एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि अभी देखो अगर मैंने एक प्री प्रोसेसिंग की ये बना दी, .py फाइल बना दी, तो ये फाइल को मैं दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकती हूँ, जस्ट लाइक फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग। इसमें से जो कोई हमारा फंक्शन होगा, अगर हमने बनाया क्लीनिंग का, इसमें कुछ फंक्शन होगा और ये क्लीनिंग के फंक्शन में हम सारा क्लीनिंग करें, तो ये पर्टिकुलर .py फाइल से हम ये वाला फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी रैकेट लर्न से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही ये जो हम फाइल्स बनाते हैं ना, उससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, और जो ये इंपोर्ट वगैरह का सेक्शन रहेगा ना, वो इसी फाइल में रहेगा सब कुछ, हमें दूसरे फाइल में डालने की जरूरत नहीं है, इसी में ही सारी चीजें रहेंगी। बस ये वाले प्री प्रोसेसिंग फाइल से हम ये पर्टिकुलर जो फंक्शन रहेगा उसको इंपोर्ट करेंगे। मैम सारा यूज करना रहेगा तो उस फाइल का कंटेंट, फंक्शन इंक्लूडिंग फंक्शन एवरीथिंग प्री प्रोसेसिंग में से। मतलब क्या नहीं, सारा अभी यूज? प्री प्रोसेसिंग का जो एक ही फंक्शन अभी एक्सेस कर रहे हैं ना हम लोग दूसरे फाइल में। import दूसरे फंक्शंस कर सकते हो, कॉल कर सकते हैं ना, import star इम्पोर्ट कर स्टार सकते कर हो। सकते तैयार कर सकते हो, जो जो चाहिए वो फंक्शन। और सबसे बेस्ट ओके, अप्रोच मुझे क्या लगता है, देखो कि जब हम कोई क्लीनिंग का पाइपलाइन बनाते हैं ना, एक फंक्शन डिफाइन कर दो, DEF क्लीनिंग, और जो कुछ आपको क्लीनिंग करना है, ओके, टोकनाइजेशन करना है, क्लीनिंग करना है, सारे एक ही फंक्शन में डाल दो और एक ही फंक्शन इंपोर्ट कर दो और उससे हो जाएगा काम आपका। फ्रॉम प्री प्रोसेस, नहीं नहीं नो, इंपोर्ट प्री प्रोसेस एज प्री प्रोसेस भी कर सकते हैं, और उसके जो भी फंक्शन है हम यूज कर सकते हैं सभी। प्री तो प्रोसेस डॉट इंपोर्ट प्री क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस किया, डॉट, प्री प्रोसेसिंग, यस। मैम अभी आप मॉडलिंग और ये करेंगे ना इवैल्यूएशन, वो दूसरे फाइल में कर दीजिए ना। वापस से मुझे उसको वापस से .py फाइल बनाने पड़ेगा, बहुत ये होंगे, क्योंकि ये सिंपल, आपने पहले नहीं देखा क्या ये क्लासेस में? देखा था, बट वो ना सिर्फ सिंगल फंक्शन इंपोर्ट करने का था, लेकिन अभी जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है ना तब नहीं समझ रहा है। मॅम, पूर्ण फाईल नव्हती कधी Okay. इम्पोर्ट क्योंकि केली, क्या है एखाद्या पता है एखाद्या क्या, क्या होगा पता है क्या, अगर हाँ, ओके, मैंने अभी सोचा भी ना कि आपको ऐसे करके दिखाओ, तो मुझे सारे के सारे फंक्शंस वापस से बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, मैं एक काम करती हूँ, आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, चलेगा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं? ठीक है मैम, चलेगा। ओके मैम, चलेगा। मैम आप एक भी कर सकते हो, जो लास्ट में इवैल्यूएशन पैरामीटर निकालते हो ना, वो अलग फाइल में लेके यहाँ पे खाली इंपोर्ट करो, वो भी पॉसिबल है। ओके, ओके, क्योंकि करते हैं वही इवैल्यूएशन बोल रही पहले। पैरामीटर है। हम, हाँ, इवैल्यूएशन वो चीज पैरामीटर हम करेंगे। अलग सारे प्रोजेक्ट को एक भी यूज कर सकते हैं ना, तो उसका कोड हम बार बार नहीं लिखते, वो कहीं भी एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो फाइल कॉल करेंगे।
एक हाँ खाली ठीक है, मैं वो import कर एग्जांपल दीजिए। दिखाती हूँ हाँ आपको। सी सी एक काम करते हैं, एग्जांपल दिखा दूंगी आपको मैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पूरा मतलब कैसे फाइल इंपोर्ट करेंगे, कौन सी फाइल इंपोर्ट करते हैं, उसका एक मतलब ओवरव्यू देख लेंगे। ओके चलेगा? येस मॅम, ह्या फाईलचा फ्लो कंटिन्यू ठेवा असाच, एक सेपरेट हाँ घ्या एक्झाम्पल त्याचं. ओके, तो पहले हमें क्लस्टरिंग करने दो कंप्लीट, उसके बाद ये सारी चीजें दिखेंगे। ओके ओके सो count vet equals to count vectorizer. Just give me a moment, मुझे एक कॉल आ रहा है, एक ही मिनट बस। ओके सॉरी फॉर दैट। काउंट वेक्टराइजर और इसके अंदर जाएगा मेरा मैंने यहाँ पे अगर ले लिए मैक्स फीचर्स,
5000 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद नहीं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम फीचर्स नहीं देते क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लस्टरिंग। तो जितना डेटा आ रहा है ना उतना सारा आने दो, उस सो दैट्स व्हाई क्लस्टरिंग अच्छे से होगा। ओके, मैम स्क्रीन सो स्क्रीन विजिबल नहीं है, सबको नहीं है क्या? क्योंकि मैंने स्टॉप तो नहीं किया। आया है, विजिबल है सो ड्रॉप करके रिजॉइन किया तो भी हो जाता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएगा हमारा प्लेन टेक्स्ट। ओके, अगर मैंने इसका बना दिया कुछ ये फ्रेम, डॉट ए क्यों लेते हैं हम, सबको पता होगा ये क्यों लेते हैं डॉट ए। अरे डॉट गेट फीचर नेम्स एफ ई ए टी क्यू। Okay, so this is something like this. So you can see we have like around 2750 total words है हमारे पास। Okay, तो अभी मैं पहले क्या कर लेती हूँ, सारे के सारे वेक्टराइजेशन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर बन गया हमारा। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, मैं सारे वेक्टराइजर बना लेती हूँ सो वी कैन इजीली मेक दैट कॉम्बिनेशन। आइडिया यार, ये क्यों नहीं आता है इसका TF आइडिया। स्मॉल f। थैंक यू। इसको मैं कहती हूँ TF आइडिया वैल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर जाएगा मेरा क्लीन टेक्स्ट एंड देन इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम करेंगे अरे में कन्वर्ट। ये दोनों हो गए। अभी वर्ड टू वेक का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वर्ड टू वेक में क्या करते हैं, अभी ये तो चीज सबको पता है, काउंट वेक्टराइजर और TF IDF क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। ओके, वर्ड टू वेक का वैसे नहीं है। वर्ड टू वेक क्या करता है, हर एक वर्ड के लिए वेक्टर बनाता है। तो अगर मुझे पूरे सेंटेंस का वेक्टर चाहिए होगा तो क्या क्या कर सकते हैं हम, कोई गेस करेगा क्या करना चाहिए हमें? हर एक वर्ड का हमें वेक्टर मिल रहा है तो मुझे पूरे सेंटेंस का एवरेज वर्ड टू वेक कर सकते। सेंट टोकनाइज नहीं होगा यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, सेंट टोकनाइज अलग चीज है। एवरेज वर्ड टू वेक यूज कर सकते हैं ना। एवरेज कर सकते हैं, मतलब हम क्या करेंगे देखो, अगर मेरे सेंटेंस में 3 वर्ड है W1 W2 W3, तो इस इन तीनों का मैं जो कोई वेक्टर्स होंगे मेरे उनका ले लूंगी मैं एवरेज। ओके, और वो होगा मेरे पूरे सेंटेंस का वेक्टर।
ओके, तो पहली चीज यहाँ पे देखो हमें कैसे करना है ये। पहले हम बनाते हैं वर्ड टू वेक का मॉडल। ओके, तो अभी मुझे आप बताइएगा कि कैसे बनाते हैं वर्ड टू वेक का मॉडल। हमने कल ही देखा है, कल या शायद से परसों, कल ही देखा है। हाँ, सो मुझे बताइएगा कैसे करते हैं हम वर्ड टू वेक का मॉडल बनाते कैसे हैं। हाउ टू डू दैट। जेंसिम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जेंसिम। हाँ ओके, इंपोर्ट जेंसिम, जेंसिम डॉट बाद मॉडल जेंसिम डॉट मॉडल डॉट वर्ड टू ओके। ओके। तो इसको डेटा देने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ड टू वेक में और ये दोनों में कुछ तो फर्क रहता है। डेटा जब देते हैं तो वो क्या रहता है, क्योंकि हमसे मतलब हमने जो किया था तो वहां पे गलती भी हुई थी, तो वापस से मैंने चेंज भी किया था वो। मॉडल डॉट किसी को याद है? डब्ल्यू ही देना पड़ता है। नहीं 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 टेक्स्ट नहीं, वो फॉर्मेट। नहीं कह रही। हम काउंट डेटा शुड बी एक्टराइजर को, टोकनाइज, डेटा शुड बी यस, टोकनाइज। टोकनाइज, हाँ। तो जैसे कि TF-ID या फिर काउंट एक्टराइजर का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको स्ट्रिंग में ही देना पड़ता है, वहां पे हम टोकन्स नहीं दे सकते। वर्ड टू वेक का रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको टोकन्स ही देने पड़ते हैं। मतलब अभी देखो, ये है मेरा सेंटेंस 1, तो इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे ना, दैट शुड बी इन वन लिस्ट। ओके, W1 W2 ऐसे। ओके, और ये जो पूरा मेरा वर्ड टू वेक को टेक्स्ट जाएगा, फाइनल टेक्स्ट, दिस शुड बी समथिंग लाइक इन दिस फॉर्मेट। ये इसका बड़ा एक लिस्ट होगा पूरा, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के सब लिस्ट होंगे, इसके अंदर वापस से W1 2 W3। मतलब ये है मेरा फर्स्ट सेंटेंस या फिर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये है मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट। समझा ये कैसे यस देना है डेटा? मैम, यस मैम। ओके, सो ये चीज रहती है हमारे वर्ड टू वेक के लिए। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट मिला है। ओके, तो इसको मुझे करना पड़ेगा स्प्लिट। ओके, उसके बिना स्प्लिट किए मैं नहीं दे पाऊंगी मेरे वर्ड टू वेक को। सो मैं यहाँ पे करूंगी send equals to clean text। पहले इसको करूंगी, हर इसको मैं कन्वर्ट करूंगी टू लिस्ट में। ओके, टू लिस्ट के बाद sentences equals to send dot split और send, वेट, इसको नाम कुछ तो अलग देते हैं। चेक कर लेते हैं पहले कि क्या आ रहा है डेटा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये ऐसे आएगा डेटा, पूरा ऐसे ही डेटा देना है हमें हमारे वर्ड टू वेक को। ओके, समझे सबको? तो अभी हम बनाएंगे हमारा वर्ड टू वेक का मॉडल। ओके, सो अभी जैसे आपने कहा जनसिम डॉट मॉडल्स डॉट वर्ड टू वेक, तो पहले ही मैंने ऊपर डायरेक्टली वर्ड टू वेक इंपोर्ट करके लिया है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी वर्ड टू वेक।
वेयर इज वर्ड टू वेक, बस वर्ड टू वेक चाहिए, वर्ड टू वेक। ये इसके अंदर जाएगा मेरा ये सारे सेंटेंसेस जो अभी हमने बनाए। ओके, उसके बाद मिनिमम काउंट रखती है। मिनिमम काउंट क्या रहता है? पैरामीटर हमें कल देखा था। व्हाट इज मिनिमम काउंट? एक से ज्यादा रिपीट होना चाहिए वो वर्ड, ऐसा कुछ तो था। उसका काउंट एटलीस्ट 1 तो रहना चाहिए, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक से ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड्स लेते हैं अप्रोच। ओके, तो ये होगा। मैं यहाँ पे इसका कुछ नाम रख देती हूँ। वर्ड टू वेक मॉडल, वर्ड टू वेक। इसके बाद मेरा मैं करूंगी यहाँ पे बिल्ड क्या, या फिर बिल्ड वो क्या, जस्ट मिनट। यहाँ पे देखो कल हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि पहले हम ये करते हैं, मतलब बिल्ड वो कैप करेंगे और उसके बाद ट्रेन करेंगे। ओके, अगर आपको डायरेक्टली भी ट्रेन करना है, ओके, फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो। वर्ड टू वेक, उसके बाद डेटा जो है वो दोगे और उसके पैरामीटर्स दोगे। ओके, सो मैं डायरेक्टली इसको कर लेती हूँ सेव। यस, ये उसके बाद मेरा वर्ड टू वेक मॉडल डॉट। ओके, वर्ड टू वेक मॉडल, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा बिल्ड, मेरा वर्ड टू वेक का मॉडल। runs and models under जो वर्ड टू वेक runs है अल्फा। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने जो बाकी के सारे पैरामीटर्स है पॉक वगैरह वो सारे जितने मतलब बाय डिफॉल्ट है उतने ही रख दिए। Okay. अभी अभी यहाँ पे तो मुझे मिल गया मेरा मतलब हर एक मतलब वर्ड का ये हो गया, मतलब वेक्टर से हो गया। यहाँ पे हम कैसे हर एक वर्ड का वेक्टर कैसे एक्सेस करते हैं, मॉडल नेम डॉट wv और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और जो के वर्ड का हमें वेक्टर चाहिए। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, मुझे पूरे सेंटेंस का चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको नाम देती हूँ मैं वेक्टराइज या फिर और कुछ तो वेक्टराइज। उसके बाद इसमें जाएगा मेरा डेटा, यार ओके, इसके अंदर गया मेरा डेटा। डेटा और जाएगा हमारा मॉडल जो कि मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल भी हमें डालना पड़ेगा उसके अंदर। ओके, अभी अभी मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा, अभी मैंने जो स्प्लिटेड सेंटेंस लिया है ऊपर वाला, ओके, तो उसमें से मैं हर एक वर्ड का वेक्टर सेव करूंगी। ओके, और उसके बाद पूरे जितने वर्ड्स है मेरे उनके जो वेक्टर फॉर्मेट रहेंगे उसका निकालूंगी मैं एवरेज। ओके, सो ओके, फीचर्स कहते हैं उसको यहाँ पे।
equals to list for token in data। मतलब यहाँ पे देखो मैं हर एक वर्ड को एक्सेस कर रही हूँ। ओके, पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो वेक्टर बनाना पड़ेगा। जीरो वेक्टर क्यों? क्योंकि हमें जो कोई ये मिलेगा, मतलब जो कोई वेक्टर मिलेगा उसको जितने भी वेक्टर्स है, अभी देखो मेरे एक सेंटेंस में मेरे पास 3 वेक्टर्स है। ओके, तो उसको मुझे एक जगह पे सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अब क्या करूंगी, पहले एक जीरो वेक्टर बना लूंगी, मतलब np डॉट जीरोस, और उसके अंदर डालूंगी मैं मॉडल और वेक्टर की साइज। वेक्टर की साइज कैसे निकालते हैं, देखो मॉडल डॉट वेक्टर साइज, ये है मेरा फंक्शन। ओके, अभी मुझे करना है वेक्टर सेव। इसके लिए मैंने लिया एक ब्लैंक लिस्ट। अभी for a token and data, for a token data, if token, wait, token in, या फिर कह सकती हूँ data, no, if token in data, wait, यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, ओके, let me do one thing here। यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो मैं क्या करूँगी, देखो एक एक डॉक्यूमेंट को पहले एक्सेस करती हूँ। ओके, उसमें से मैं निकालूंगी मेरे टोकन फॉर tokens in list of data, उसके बाद for tokens, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। जस्ट लेट मी पहले लॉजिक बना देते उसका। to token and tokens, then if token in model dot wv, ओके, अगर ये पर्टिकुलर वर्ड मेरे वोकैबुलरी में होगा तो क्या करना है, ट्राई करेंगे कि इसको हम हमारे वेक्टर में अपेंड करें। अगर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी वो पर्टिकुलर वर्ड हमारे वोकैबुलरी में नहीं हो, तो उसके लिए हम ये केस डालें, डॉट अपेंड। यहाँ पे आप वेक्टर कैसे अपेंड करोगे एक पर्टिकुलर टोकन का, कोई बताएगा मुझे? पर्टिकुलर वर्ड का वेक्टर कैसे अपेंड करोगे? एनीवन? वर्ड टू वेक कल दिखा था हमने, कैसे एक्सेस करते हैं वेक्टर्स? किसी को भी याद नहीं है? हमने जब हमारा कल मॉडल मतलब बनाया था खुद का वर्ड टू वेक का, तो हमने एक पर्टिकुलर वर्ड का वेक्टर कैसे दिखा था? मॉडल डॉट डब्ल्यू मॉडल डॉट डब्ल्यू वी, और उसके अंदर क्या डाला था, जो कोई हमारा वर्ड है वो। ओके, सो यहाँ पे आएगा टोकन। ओके, तो हमने क्या किया, वेक्टर ये मेरे लिस्ट में एक पर्टिकुलर वर्ड का वेक्टर मैंने सेव कर दिया। ओके, अगर नहीं होगा, ओके, नहीं होगा तो फिर क्या, अगर वर्ड मेरा वहां पे नहीं होगा तो एरर कौन सा आएगा, की एरर। ओके, अगर टोकन मेरा इसमें नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करती हूँ, ये एरर हैंडल कर रही हूँ। ओके, तो अगर होगा सेइंग कंटिन्यू,
और या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो पास। ओके, नहीं होगा तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे लिस्ट में सारे वेक्टर से हो गए। ओके, तो अभी उसका एवरेज निकालने के लिए पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अरे में। ओके, तो हम लिस्ट को अरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लिस्ट को अरे में टू अरे। टू अरे। ओके, लिस्ट टू अरे। ओके, एनीथिंग एल्स? np dot array एज अरे फंक्शन याद है किसको? टू अरे यूज करते थे। टू अरे या फिर एज अरे कर सकते हो। np डॉट एज अरे एक फंक्शन है आपका, आई थिंक numpy में हुआ होगा, याद नहीं होगा आपको। वेक्टर इक्वल्स टू np डॉट एज अरे और इसके अंदर जाएगा मेरा वेक्टर जो मैंने अभी बनाया है। और अभी क्या करेंगे, अभी सारे जो वर्ड्स है ना हमारे, उनका एक एरे बन गया। ओके, तो अभी उसका क्या करना है, क्योंकि हमें हमारे सेंटेंस का ये चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एवरेज। ओके, सो एवरेज वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डॉट मीन, और यहाँ पे हम कहेंगे एक्सेस इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद अभी हमें क्या मिल गया, एक एक मतलब सेंटेंस का हमें यहाँ पे मिल गया है वेक्टर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ऊपर फीचर ये लिस्ट लिया है राइट, इसमें मैं करूंगी अपेंड मेरे एवरेज वेक्टर को। अगर वेक्टर में कुछ भी नहीं है, ओके, अगर ऐसे हो सकता है कभी कभी ब्लैंक लिस्ट आए या फिर वर्ड ही नहीं है, तो उसको भी हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। एल्स एरर ना आए करके मैं क्या कहूंगी यहाँ पे कि फीचर डॉट अपेंड 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब उसमें कुछ नहीं है, ये बस सिंपल सा 0 वेक्टर हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे नहीं किया ना तो फिर एरर्स बहुत आते हैं। वी हैव टू हैंडल एवरी सिचुएशन, मतलब सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद हम करेंगे रिटर्न। ये समझा क्या सबको? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम एकदा एक्सप्लेन करा ना प्लीज। नो मैम, प्लीज एक्सप्लेन। ओके ओके, अभी देखो मैंने क्या किया है, इसमें डाला है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, मतलब मैं यहाँ पे क्या दूंगी, जितने भी ये स्प्लिटेड सेंटेंसेस है ना हमारे, ये दूंगी। ओके, और मॉडल में क्या दूंगी, जो हमने वर्ड टू वेक का मॉडल बनाया है वो दूंगी। ओके, तो मैंने फीचर इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट लिया है। ये क्यों लिया है, वेट मैं यहाँ पे ये करती हूँ कमेंट, अपेंड वेक्टर ऑफ सेंटेंस। ओके, इसका वेक्टर अपेंड करने के लिए हम ये फीचर ये लिस्ट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इटरेट किया इससे, ये जो हमने स्प्लिटेड सेंटेंसेस लिए थे ना, इससे हम करेंगे इटरेट। ओके, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे यही नाम डाल देती हूँ तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। इससे हम इटरेट करेंगे। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, 0 वेक्टर लिया है। 0 वेक्टर क्यों, क्योंकि पैडिंग पता है सबको, पैडिंग पता है क्या? डीप लर्निंग हुआ है ना सबका?
पैडिंग यस मैम हुआ है। ओके, तो मतलब क्या एक तरीके से ले लो कि मुझे ये जीरोस के जीरो वेक्टर में मुझे मतलब अगर ऐसे कंसिडर करो कि मेरे पास वेक्टर ही नहीं है। ओके, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड का मेरे पास वेक्टर नहीं है तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे नन वगैरह वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो उसमें हमें आगे जाके एरर्स आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इफ वेक्टर नॉट अवेलेबल रिटर्न जीरो वेक्टर, मतलब एरर नहीं आएगा। ये समझा? और ये लिस्ट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अरे हमें यहाँ पे हर एक वर्ड का वेक्टर सेव करना है। सेविंग वेक्टर ऑफ ईच वर्ड। ओके, यहाँ तक समझा सबको? समझा क्या? यस, नो? यस। इटरेट ओवर ईच सेंटेंस, मतलब सेंटेंस इटरेट ओवर वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। मतलब अभी देखो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, मैं वेट इसमें से जीरो प्रिंट करके लेती हूँ। तो ये जो इटरेशन होगा ना, यहाँ पे ऐसे इटरेशन होगा, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। ओके, ये इटरेट होगा यहाँ पे, पहले सम जाएगा, उसके बाद पोर्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्क, उसके बाद वेल। ओके, और यहाँ पे क्या इटरेट हो रहा है, सारे सेंटेंसेस इटरेट हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेकिंग इफ टोकन, या फिर इसको कहती हूँ मैं वर्ड अवेलेबल और नॉट इन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी किसकी? वोकैबुलरी इसकी अपने वर्ड टू वे की। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली वेक्टर्स अपेंड किए हैं। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर इसमें कुछ एरर आ रहा है तो हम वहां पे सिंपली कह रहे हैं कंटिन्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये वाला पूरा सेल किस लिए, देखो ये वाला एवरेज ऑफ ऑल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स मतलब क्या, मेरे W1 का कुछ वेक्टर होगा वेक 1, W2 का कुछ वेक्टर होगा वेक 2, ऐसे W3 का कुछ होगा वेक 3। इसका मैं यहाँ पे लूंगी एवरेज। ओके, एंड सिंपली अगर ये नहीं होगा देन वी विल फीचर में अपेंड करें जीरो वेक्टर, एंड देन एट द एंड वी आर रिटर्निंग द फीचर। समझे सबको यहाँ तक? समझा क्या? यस। किसी को कुछ डाउट है ये फंक्शन में? कुछ नहीं समझा, ऐसा है क्या? नहीं, सब समझा है? यस मैम। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो वेक्टराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके,
मैं अभी ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करती हूँ वेक्टराइज, और इसके अंदर दूंगी मैं ये, और हमारा ये वर्ड टू वेक का मॉडल, कॉमा वर्ड टू वेक मॉडल। ओके, और वेट, पहले ये कैसे होता है देखते हैं, उसके बाद आगे जंप करेंगे। List of dogs is not defined array. Okay. Okay, import number. CNP. Okay, ये हो गया हमारा सेल रन। ओके, अभी देखते हैं हर एक इसका क्या है हमारे पास। ये बहुत ज्यादा होगा। Wait, let me just take a single one. Okay, उसमें से एक पूरे सेंटेंस की ये है। ओके, मैं इसका आपको ये भी दिखाती हूँ। ये जो मेरा स्प्लिटेड सेंटेंस है, ये सारे पूरे सब वर्ड्स के वेक्टर्स का एवरेज है ये। ओके, मतलब ये पूरे सेंटेंस का ये है, मेरे पास वेक्टर है। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझा सबको? समझा या नहीं समझा? गाइस, सो रहे हो क्या? मैं नहीं सो रही यहाँ पे, नहीं प्लीज मैम। रिप्लाई दो। ओके, सो ये मैम जो आया वो एक सेंटेंस का वेक्टर है ना टोटल? ये एक सेंटेंस का वेक्टर है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे मतलब हम हमारे पास वेक्टर्स मिलेंगे ना, तो उसको हमें करना पड़ेगा, वो सारे सबको एक अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी कंटिन्यूस मतलब जितने ये इसका लेंथ होगा ना, उतने मेरे पास अरे है। ओके, तो मैं इसको सबको एक अरे में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे हम इसकी, तो देखो इट्स अराउंड 1000 है। ओके, तो इतने सारे अरे है, तो फिर मैं अभी क्या करती हूँ, x b equals to np dot array के अंदर जाएगा मेरा वेक्टराइज डॉक्यूमेंट। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बाद में आपको समझे। कन्वर्टिंग all vectors into a single array। ओके, यहाँ पे सारा वेक्टराइजेशन हो गया हमारा, टीएफ आईडीएफ हो गया, काउंट वेक्टराइजर हो गया, वर्ड टू वेक हो गया। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो गाइस, व्हाट वी विल डू नाउ, हम 1-2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा गला खराब होने को है, और लाइक वी विल कंटिन्यू अराउंड 6। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू। मैम, शाम को भी है ना? हाँ, शाम को भी है। अभी मैंने जस्ट मेरे शाम का बैच कैंसिल किया, क्योंकि मुझे लगा था 3 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट, बट ये नहीं हुआ है, तो हम शाम में लेंगे। ओके ओके मैम। 6 o'clock पे, राइट मैम? हाँ, 6 बजे ले लेंगे, मतलब 9 बजे तक हो जाएगा खत्म, 9-10 बजे तक। हेलो ओके मैम, मैम। मैम हाँ, फाइल शेयर कर दो मैम। नहीं आई थिंक श्यामल मैम का है ना आज शाम को हमारा? श्यामल मैम का है क्या? यस 8:30 बोला था मैम ने।
मैं बात टाइम करती हूँ श्यामल नहीं मैम बताया था मैम, टाइम नहीं बताया था, जस्ट बोले थे अभी कि तक बताएंगे बताएंगे करके। ओके आई मैम विल टॉक किड्स विद नहीं है वो श्यामल। आप कंप्लीट कर लो मैम। पैम्पलेट कब मैं श्यामल मैम से बात करती हूँ, उनको कहती हूँ कि कल से ले लेना, ठीक है? ओके ओके ओके, तो थोड़ा ब्रेक ले गेट लेते हैं वेल और सून 2-3 मैम, घंटे के बाद। थैंक यू। या थैंक यू, मिलते हैं 6 बजे। ओके बाय गाइस। ओके मैम, थैंक यू। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम।